सामने ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही बेहतर हम प्राइसिंग आज सीखेंगे। सारी चीज़ें हमारे लिए हेल्प करने वाली हैं कि प्रॉफिट हो रहा है तो हम कहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करें और हम कॉल या पुट को किस डिमांड जोन में बनाए पोजीशन। बार बार नहीं बनानी पोजीशन, एक बार बनानी पोजीशन। एक ही बार में 100 200 400 पॉइंट का मूव लेना है, 10-20 पॉइंट पर ट्रेड नहीं करनी दोस्तों। तो उसके लिए आपको बेहतर प्राइसिंग बता रहा हूँ। बस छोटी सी वीडियो है, इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखिएगा दोस्तों। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक यहाँ पर सप्लाई जोन है दोस्तों और यहाँ पर एक डिमांड जोन है दोस्तों। पहली बात मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ दोस्तों, मैं किसी भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट स्टार्स, मैं इन सब पे ट्रेड नहीं करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जोन पे ही मैं ट्रेड करता हूँ दोस्तों। ठीक है, और उसमें मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, उसमें एंट्री, एसएल एंड टारगेट तीनों चीज़ें बहुत पहले पता होती हैं। मैं कह सकता हूँ 2-4-6 दिन पहले ही पता होती हैं कि क्या होगा कैसे। इस प्राइसिंग को आज समझते हैं हम ध्यान से। निफ्टी बैंक निफ्टी जो ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेडर कोई भी हो या वीकली वाले हो, मंथली, सबके लिए हेल्पफुल वाली बस प्लीज़ ध्यान से इसको सुनिएगा। यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे 4 बेस कैंडल हैं, उसके बाद एक रेड कैंडल है। बेस कैंडल क्या है दोस्तों? ऐसी कैंडल्स जिनमें बॉडी पार्ट बहुत छोटा हो, उसके कंपेयर में बिग, जिसको आप शैडो बोलते हैं, वो बड़ी बड़ी सी हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ, आप हमारे कर्सर को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक जो छोटी सी एक ग्रीन कैंडल है, आप देख रहे हैं, इसमें बॉडी पार्ट क्या है? बहुत छोटा है, उसके कंपेयर में बिग क्या है? बहुत ही बड़ी है। ये क्या हो गई? बेस कैंडल। दोस्तों इन दोनों कैंडल को एज ये आप कैसी लग रही हैं? हैमर। ठीक है, तो इसमें क्या है? बिग पार्ट बड़ा है, उसके कंपेयर में बॉडी पार्ट छोटा है। यहाँ लाइन से देखिए, जितनी भी कैंडलें हैं सब क्या है? बेस कैंडलें हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कैंडलें हैं। परफेक्ट कैंडल क्या होती है? जिसमें बॉडी पार्ट बड़ा हो और बिग क्या हो? छोटी छोटी हो। जैसे ये जो रेड कैंडल है, मेरे कर्सर को देखिएगा, यहाँ पर बॉडी पार्ट बड़ा है, उसके कंपेयर में बिके क्या है? ऊपर छोटी सी, नीचे छोटी सी। ये क्या है? एक परफेक्ट कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, एक बड़ी सी बॉडी है, उसके कंपेयर में छोटी छोटी बिके निकली हैं। ये क्या है? एक परफेक्ट कैंडल है। तो जो कैंडल आपको परफेक्ट ना लगे, बहुत ही छोटी सी, स्मॉल सी, मतलब आप समझ रहे हैं, बाकी बेस कैंडल क्या है, उस वीडियो का मेरे पास पूरा डिटेल वीडियो है, बेस कैंडल क्या है। मैं उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। बाकी डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, से लेकर मार्किंग से लेकर ट्रेड करने तक के सारे वीडियोस का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन प्लीज़ अभी एक बार को आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में कि हमारा सप्लाई जोन है, पहले बता देता हूँ, हमारा टाइम फ्रेम है 1 आवर का। पहले मैं इस सप्लाई जोन की एक बार को मार्किंग कर देता हूँ। मार्किंग करता हूँ तो जो सबसे ऊपर की बेस कैंडल है, उसके बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन, इसको आप बोलते हैं एंट्री लाइन, और उस बेस कैंडल के सबसे ऊपर जहाँ तक दिख गई है, वहाँ से डिस्टल लाइन, जिसको बोलते हैं आप स्टॉप लॉस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हमने एक सप्लाई जोन मार्क कर दिया। हमने देखा मार्केट जब यहाँ से ऊपर गई और इस सप्लाई जोन को ये हिट करी। अब आप ये मत कहिएगा कि यहाँ पर जरा सा 2-4-6 पॉइंट बच गया है, नहीं। आप जब वीडियो देखेंगे डिमांड सप्लाई केस में, उसमें सब में बता रखा है कि हमेशा एंट्री लाइन से थोड़ा पहले एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट से थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं अपने आप को सेव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर एंट्री हुई है और बाकायदा इसको टेलीग्राम पे शेयर भी किया था हमने। अभी टाइम मिलेगा तो दिखा भी दूंगा। ठीक है, हम लोग खूब इसमें पैसा बना रहे हैं, निफ्टी में खूब भर भर के पैसे बना रहे हैं। मतलब जहाँ पे पुट ले रहे हैं वहाँ से मार्केट क्रैश, जहाँ कॉल ले रहे हैं वहाँ से मार्केट अप। ठीक है, सब चीज़ें आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या हो रहा है कि आज का जो अप मूव है, आप यकीन करिए, हमने आज नहीं यहाँ पे बनाई पोजीशन, हम कल बनाए थे पोजीशन और आज मार्केट ऊपर। ठीक है, तो चीज़ें आसान होने वाली हैं। अब देखिए, यहाँ से निफ्टी 50 इस सप्लाई जोन को हिट करती है। ठीक है, और यहाँ से एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला मुझे, बहुत बड़ा डाउनफॉल। हमें लगता है ये लगभग सॉरी दोस्तों, ये डाउनफॉल कम से कम हमें लगता है 350 पॉइंट से ज़्यादा का डाउनफॉल होगा, और इसको हमने इंजॉय भी किया। हाँ, कुछ ट्रेडर्स ने क्या कोशिश करी, ये जो एक छोटा सा बहुत बेकार डिमांड जोन था, यहाँ पर कोशिश करी इस डाउनफॉल को रोकने की। कैसे रोकने की? कि यहाँ चलो हम पुट नहीं बाय कर पाए, कोई बात नहीं, अब मार्केट आ रही डिमांड जोन में, अब यहाँ पर हम कॉल बाय कर लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मार्केट को रोकना। मत रोकिए मार्केट को, मत रोकिए, बिल्कुल मार्केट के ट्रेंड के साथ चलिए।
सॉरी दोस्तों, अब कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड के साथ कैसे चल रहे हैं? अब आप देखिए, मान लीजिए दो लोग हैं, बहुत मजा आएगा दोस्तों, बहुत ही एकदम कूल माइंड से बस समझिए मेरी बात को। मान लीजिए दो लोग हैं, यहां पर मार्केट जाती है, पहला आदमी क्या करता है, यहां पे पुट बाय करता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पर एक डिमांड जोन है, एक ग्रीन कैंडल है, दो बेस कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल है, मतलब रैली बेस रैली, आरबीआर पैटर्न का यहां पर डिमांड जोन है। पहले इसकी हम एक बार को मार्किंग कर देते हैं दोस्तों। डिमांड जोन के लिए हम ग्रीन लाइन ले रहे हैं, ठीक है। जो बेस कैंडल सबसे नीचे होती है उसकी बॉडी से हम क्या करते हैं, प्रॉक्सिमल लाइन या कह सकते हैं एंट्री लाइन, और उस बेस कैंडल के सबसे लोअर विक से हम क्या करते हैं, डिजिटल लाइन, ऐसे बोलते हैं हम स्टॉप लॉस पॉइंट। देखिए, जिस भी ट्रेडर ने इस डिमांड को ट्रेड करने की कोशिश करी उसका एसएल सेकंडों में हिट हो गया, कुछ ही देर में हिट हो गया। पहली बात तो इस यहां पर पोजीशन बनाना ही मुश्किल होगा, कैसे आप कॉल बाई करोगे? मार्केट एक ही बार में आती, मतलब ओपन होती ब्रेक, तो आप पोजीशन बनाएंगे कब? फिर भी मैं मान रहा हूं बनाया किसी ने, कोशिश किसी ने करी हो, तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कमी को समझिए। आप बताइए, मार्केट जिस सप्लाई जोन से आ रही हो, सप्लाई जोन कैसा है, सुपर से ऊपर। हमने भेजा था टेलीग्राम पे, क्या बेहतरीन सलाह, खुद सोचिए कितनी लगआउट कैंडल है, 1 2 3 4 5, इस सप्लाई में 5 बेस कैंडलें हैं, और आपने जिस डिमांड जोन को ट्रेड करने की कोशिश करी उसमें लगआउट कैंडल कितने हैं, 1, चलो इसको भी जोड़ दिया 2, यहां 5, यहां 2, और यहां की पांचों बेस कैंडलें एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडलें हैं, और यहां पर एक ही कैंडल स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद बेस आ गया, तब फिर एक ग्रीन कैंडल आ गई। मतलब हम जिस डिमांड को ट्रेड करने जा रहे हैं, मार्केट जिस सप्लाई जोन को हिट करके आ रही है, क्या उसके कंपेयर में डिमांड जोन इस लायक है कि इसको रोक पाएगा? तो हमने देखा कि ये आदमी काफी स्ट्रांगफुल है, बहुत ही स्ट्रांग है इस डिमांड कंपेयर में। मतलब इसने जो धक्का मारा मार्केट को, ये कह सकते हैं ये काफी पावरफुल है, इसने जो धक्का मारा है। अब ये कमजोर सा जो आदमी है, क्या इसको ये रोक पाएगा? देखिए, काफी चीजें हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़ी होती है, बस हमको मार्केट को उसको जोड़ कर देखना चाहिए दोस्तों। तो हमने देखा कि इसमें इतनी बड़ी रेंज है, इसके लगआउट की रेंज इतनी बड़ी है, इसके लगआउट रेंज कहाँ है, इसके लगआउट की रेंज यहां से यहां तक, बस खत्म। मतलब ये डिमांड जोन इस सप्लाई जोन के कंपेयर में क्या है, अच्छा नहीं है। इसलिए हमें यहां पर कॉल, ऐसे डिमांड में कॉल नहीं लेना चाहिए। हाँ, ऐसे डिमांड जोन में हम एक काम कर सकते हैं, जैसे जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते मार्केट में, मान लो यहां पर उन्होंने बनाई पुट बनाई पोजीशन, मार्केट यहां डिमांड जोन में आ गई, ठीक है, उनको डर लगता है कि मार्केट कहीं वापस चलेगी तो हम जो बनाए पुट में पोजीशन, मेरा फिर से क्या होगा, वो सब पैसा बराबर हो जाएगा। तो ऐसा डर लग रहा तो डिमांड मार्केट हिट करे, इस डिमांड में कमजोर से डिमांड में आप अपना टारगेट मान के बुक कर लीजिए। टारगेट लेने के लिए ऐसे डिमांड जोन को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा वेट करना चाहिए। हो सकता है डिमांड जोन में मार्केट आए, थोड़ा बहुत सस्टेन करे, उसके बाद ब्रेक करे, तो अपना थोड़ा 10 20 50 पॉइंट का अपना एक लेके चलिए, जो बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना, ठीक है। और देखिए मार्केट ब्रेक कर दी, ठीक है। मैं आपको निफ्टी बैंक दिखाता हूं, निफ्टी, हाँ निफ्टी बैंक ही दिखाता हूं आपको। यह बस निफ्टी बैंक का चार्ट है दोस्तों, वही सेम पिक्चर में दिखाता हूं। यहां पर एक सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन को भी टेलीग्राम पे शेयर किया था, सारी चीजें अवेलेबल है, आप जाकर के पूरी हिस्ट्री चेक करिएगा, 2 3 4 दिन के अंदर के सारे पिक्चर है। यहां पर एक सप्लाई जोन, कैसे, एक ग्रीन कैंडल है, फिर 1 2 3 बेस कैंडल है, फिर एक बड़ी सी लगआउट है। ऐसी लगआउट जिस भी जोन में हो, चाहे वो डिमांड जोन में चाहे सप्लाई जोन में, वैस जोन को हम क्या मानते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मानते हैं डिमांड जोन। एक बार जरा हम इस डिमांड जोन की, सॉरी सप्लाई जोन की क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो यहां से लाइन चूज करते हैं, इसका कलर करते हैं चेंज, रेड। तो जो सबसे ऊपर बेस कैंडल है उसके लोअर बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन, एंट्री लाइन, और जो भी बेस कैंडल है, लगआउट कैंडल है, उसमें जस्ट की बिग सबसे ऊपर है, उसकी क्या होती है, वो डिजिटल लाइन। डिमांड एंड सप्लाई जोन के एक्सेप्शनल मार्किंग वीडियो, स्पेशल मार्किंग से जरूर देखिएगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये एक सप्लाई में मार्क किया था, मार्केट को मैं अगर आपको दिखाऊं तो डूडल से यूज करके, मार्केट देखिए नीचे जाती है, ऊपर जाते हुए जैसे हमारी इस हिट करी, उसके बाद मार्केट देखिए क्या नीचे आ गई दोस्तों। ये सप्लाई जोन का भी जिक्र हमने किया टेलीग्राम पर, और हम यहां बनाए थे, यहां पे हमने बोला मार्केट क्रैश,
मतलब यहाँ पे मार्केट गिर गई थी खूब, और यहाँ पर हमने पैसा अच्छा बनाया था। ठीक है, यहाँ पर वही देखिए, यहाँ पर एक डिमांड जोन टाइप की पिक्चर है, देखिए। ठीक है, अच्छा इसका हमने वीडियो में जिक्र भी किया था, ये डिमांड जोन में। ठीक है, तो ये मतलब नहीं कि इसको आप ट्रेड कर लीजिए तुरंत, ये सब क्या है जिस पर मैं स्ट्रांग होता हूँ, बुलिश या बेरिश की, हाँ ये अच्छा लग रहा मुझे, उसको उसी को मैं टेलीग्राम पर अपने शेयर करता हूँ। टिप्स के लिए नहीं, रिकमेंडेशन के लिए नहीं, ओनली एजुकेशन पर्पस है कि आप इसको सीखिए, देखिए मैं इसको स्ट्रांग क्यों मान रहा हूँ। ये छोटी छोटी बातें क्या है, टारगेट के लिए यूज कर सकते हैं बस, बाकी थोड़ा बेट भी कर सकते हैं। आगे डिमांड जोन है, कैसा डिमांड जोन है देखिए खुद। एक ये रेड कैंडल है, ये दोनों क्या है, बेस कैंडल है। रेड भी बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल, क्यों? क्योंकि मैं क्या है, बॉडी काफ़ी छोटी सी हो रही थी और बिग बड़ी है, ये बेस कैंडल मान रहा हूँ। जरा एक बार हम इसकी हम मार्किंग कर देते हैं दोस्तों, इस डिमांड जोन की मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, बाकी डोंट वरी, जो मार्किंग कैसे करते हैं डिमांड सप्लाई जोन की, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मार्किंग कर देते हैं। बेस कैंडल के लोअर बिग से स्टॉप लॉस पॉइंट या प्रॉक्सिमल लाइन, और लोअर बिग से यहाँ से क्या कर, बॉडी से क्या करते हैं, प्रॉक्सिमल लाइन, या जिसको बोलते हैं हम एंट्री पॉइंट। एक बार मार्केट आती मानता हूं, और यहां से डिमांड जोन इसको पुश भी कर दिया, ऊपर भेज दिया। देखिए मार्केट आए, डिमांड को हिट करके मार्केट ऊपर चली गई। जो 10 20 50 100 पॉइंट ट्रेड करते हैं उनको लिए तो यहाँ पे टारगेट मिल गया, ऐसी बात है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली मेरा मानना है, निफ्टी बैंक के लिए तब मैं ट्रेड करता हूं जब कम से कम मुझे 300 से 500 पॉइंट का मूव दिख रहा हो, वो चाहे नीचे चाहे ऊपर। और निफ्टी 50 में मैं तभी ट्रेड करता हूं जब मुझे लगता है कि मिनिमम 100 पॉइंट से ऊपर का तो मूव मिलना चाहिए निफ्टी 50 में, 100-120 पॉइंट से ऊपर, चाहे ऊपर चाहे नीचे का। इससे नीचे 10-20 पॉइंट पर दोस्तों मैं एक्चुअली इंडेक्स में ट्रेडिंग को एक जुआ ही मानता हूं, और कुछ नहीं मानता हूं उसको। ठीक है, तो एक बार मूव यहाँ आया 10-20 50 पॉइंट 100 पॉइंट का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओवरऑल इस डिमांड जोन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि रोक पाए ब्रेक। क्यों? अब यही कंपेयर करिए, जो ये सप्लाई जोन है, जो डिमांड जोन है, दोनों कंपेयर करिए कौन अच्छा है। इसकी लेगआउट ये देखिए, इसकी लेगआउट क्या है, एक लेगआउट है, गैप के साथ एक कैंडल है, ये तो एज ए बेस कैंडल से बनने को तैयार है। इसकी जो बिक देखिए कितनी बड़ी सी बिक है, आधी बिक है आधी बॉडी है। ये कोई डिमांड जोन है क्या? डिमांड जोन है, तो जैसा डिमांड जोन था उतनी देर तक रोक पाया, उसका ब्रेक हो गया। और बाकी दोस्तों आपको पता होगा निफ्टी बैंक में ये सब हैमर हम ही लोगों ने बनवाए हैं। हम लोगों ने बाई किया, बनाई पोजीशन, उसके बाद हम देखा होगा क्या बेहतरीन यहाँ से हम लोगों ने निफ्टी 50 बनाई पोजीशन। हमने शेयर भी किया था हैमर वाली एक कहानी कि हम लोगों ने देखिए बनाई पोजीशन, उसके बाद मार्केट में हैमर बन रहा है। हमारे बाई करने से नहीं बन रहा है, मतलब हम ऐसे बॉटम पॉइंट में बना रहे हैं कि उसके बाद हैमर बन रहा है। हम हैमर बनने के बाद ट्रेंड नहीं कर रहे हैं। और ये जो मूव है हमने कैप्चर किया, निफ्टी 50 का मूव कैप्चर किया हमने आज, सब मूव देखिए। टेलीग्राम में दिखाता हूँ दोस्तों, मेरा एक IMS ट्रेडिंग अकेडमी नेम से है चैनल है, देखिए आप, ये निफ्टी 50 की चार्ट है। हमने यहाँ पे साफ लिखा है, थोड़ा सा वो दिख रहा होगा, लिखा था निफ्टी इस लाइन के ऊपर मेरा व्यू बुलिश हो सकता है। ये जो लाइन खिंचा था हमने कहा इसके ऊपर ही व्यू बुलिश होगा। व्यू बुलिश मतलब मार्केट ऊपर जा सकती है। लेवल था हमारा ये 19,650, अभी बस कल की बात है, 19,650 दोस्तों। आवाज दोस्तों आप जान रहे हैं कहाँ है, 19,800 के ऊपर चल रही थी निफ्टी 50। तो ये होता मूव दोस्तों, 100 पॉइंट 150 पॉइंट का मूव कैप्चर करना दोस्तों, ये 10-20 पॉइंट नहीं। तो दोस्तों हमने क्या सीखा प्राइस में, हम जब कहीं भी डिमांड या सप्लाई में बना लिए हैं पोजीशन, सपोज करिए हम बना लिए हैं पोजीशन डिमांड जोन में, तो अब जब मार्केट ऊपर जाती है तो हर एक सप्लाई जोन पर हमको डरना नहीं है कि तुरंत डर जाना है। हाँ, टारगेट बुक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, मुझे नहीं पता किसका रिस्क कितना है, बुक कर सकते हैं। बट हाँ, अब ये नहीं है हमने बनाई डिमांड में पोजीशन, छोटा सप्लाई जोन एक आ गया, 15 मिनट का आ गया, घंटे भर का आ गया, और उसके में उस जहाँ पे बनाए पोजीशन डिमांड जोन में उसके कंपेयर सप्लाई जोन क्या बहुत वीक है, हम उस सप्लाई को भी ट्रेड करने लगे। बार बार ट्रेड नहीं करनी, एक बार कर लीजिए, बाकी स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करिए, थोड़ा वेट करिए। बहुत ज़्यादा क्या होगा, हमको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ेगा ना, निकल जाएंगे, नो इशू। बट प्लीज़ हर एक डिमांड सप्लाई को ट्रेड मत करिए दोस्तों। एक खास बताता हूँ वीडियो लास्ट में दोस्तों, IMS ट्रेडिंग अकेडमी नाम का हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिसके नेम से टेलीग्राम पर बहुत सारे फेक चैनल कंटिन्यू क्रिएट हो रहे हैं और एक्टिव भी हैं।
मैं आपको साफ बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी के ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया टेलीग्राम का उसी से ज्वाइन करें। प्लीज़ कहीं और से ट्राई ना करें, अदरवाइज आप कहीं भी ट्रैप हो सकते हैं, फंस सकते हैं, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी दोस्तों नहीं होगी। और बाकी दोस्तों, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी प्राइक्शन पहले सीखिए और कस के प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन, उसके बाद आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में एक अच्छी ट्रेडिंग करके एक अच्छी अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।